हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले कुछ ऑपरेशंस हैं आप किसी भी मैट्रिक्स में कर सकते हैं। आपको ऑपरेशन या तो रो वाइज करना होगा आप, या कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स में रो वाइज या कॉलम वाइज। मतलब जब आप सॉल्व करोगे किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने के लिए, अगर आपने एक कोई भी ऑपरेशन लगाया है जो कि रो में लगाया है, तो सभी आपको ऑपरेशन यूज़ करने होंगे रो वाइज, और ऐसे ही अगर आप कॉलम में यूज़ करते हो तो आपको कॉलम वाइज। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो इनसे रिलेटेड ही है। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए? अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है आर आई, कोई भी मैट्रिक्स है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो आर जे से। मतलब दोनों तरफ है ये, आर जे को आर आई से और आर आई को आर जे से एक्सचेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हो तो आप कॉलम में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपको दूसरा कोई भी ऑपरेशन रो वाइज ही यूज़ करना होता है। जैसे दूसरा ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी कांस्टेंट की, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉलम में आप, ठीक है। ये ऑपरेशंस कैसे यूज़ होने वाले हैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी आप इनको याद रखिए। ऐसे ही आप तीसरा ऑपरेशन किसी भी रो में क्या कर सकते हो, उस रो में किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी भी रो में आपने मल्टीप्लाई की है के की, ठीक है, और उसको आपने ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर कॉलम में कर सकते हो, जैसे सी आई प्लस के सी जे। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अभी आपको समझ नहीं आए होंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि आप इस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर उसका ऑर्डर m है, मतलब m बाई m, जैसे 2 बाई 2, 3 बाई 3 है, तो अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करती है, अगर आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, चाहे ए बी या बी ए करते हो, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये कंडीशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। कोई एक मैट्रिक्स है ए, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो बी में, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आती है वो आई आती है, या बी को आप ए में मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स आती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और जो बी होता है आपको पता है वो उसका इन्वर्स होता है, और इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस पावर, जो -1 पावर होती है उससे रिप्रेजेंट करता है इन्वर्स को। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ए इन्वर्स होता है बी इन्वर्स का, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की सिंपल डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं थ्योरम की। तो थ्योरम जो हमारे दी गई है सबसे पहले वो है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा एक ही इन्वर्स होता है, उसके कोई भी एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या माना, कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है और उसका ऑर्डर है m बाई m, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और हमने क्या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं, मतलब हमने मान लिया है कि हमारे पास दो इन्वर्स हैं, पहले से ही हमने एज्यूम कर लिया कि दो इन्वर्स हैं ए का। तो चलिए चेक करते हैं। अब हमने माना कि बी अगर इन्वर्स होगा, अब यहाँ पे आपको पता है मैट्रिक्स ए है, तो उसका इन्वर्स या तो बी और या सी होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि दो इन्वर्स होने वाले हैं। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से, कि जो मैट्रिक्स होती है उसके जब आप इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो या इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे ही सी इन्वर्स होता है, अगर सी इन्वर्स होता है ए का, तो आप ए इंटू सी इज टू सी, ए इज टू आई बोल सकते हो। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मतलब पहले आप मल्टीप्लाई कर दो बी की पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, बी ए सी, बी सी ए और बी आई। और आपको पता है बी ए सी इक्वल्स होता है बी ए सी के, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर कि बी और सी क्या है, इन्वर्स हैं ए के। तो ए बी और ए सी इन्वर्टिबल हैं, ठीक है। ए बी और ए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, बी ए और ए सी या
BA या AB या ACS ये की वैल्यू आई है, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर IC इक्वल्स टू IB, और किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिक्स आती है। तो इसका मतलब आ गया C इक्वल्स टू B, मतलब जो हमने B और C मैट्रिक्स एज्यूम की थी अलग अलग, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। तो ये प्रूव हो गया है कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होने वाला है, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, मतलब आप इन दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो, तो अगर आप AB होल इन्वर्स करते हो तो वो B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल आता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर AB आप कोई भी एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लो, AB मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स ही आने वाली है ना। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो अभी मैंने बताया था आपको क्या आता है, I आता है। तो यहाँ पर AB कोई एक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, AB इन्वर्स, और वो आता है I। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में आपको A इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये A इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो गया LHS में और RHS में भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो A इन्वर्स AB किसके इक्वल हो जाएगा, A इन्वर्स AB के। अभी मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर A इन्वर्स AB होल इन्वर्स और A इन्वर्स I रह जाता है। और अभी सिंपल आपने वही रूल लगाना है, किसी मैट्रिक्स को जब आप उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी आती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपके पास B एज इट इज, AB होल इन्वर्स एज इट इज, A इन्वर्स I एज इट इज। और किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है, इसलिए यहाँ पर B और A इन्वर्स आ गया है। अगेन आपको क्या करना है, इसको प्री मल्टीप्लाई करना है B इन्वर्स से। B इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया आपने, B इन्वर्स B, और अगेन ये मैट्रिक्स अगर B है और इसका इन्वर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, और यहाँ पर I आ गया है। ऐसे ही ये AB इन्वर्स, AB होल इन्वर्स एज इट इज, और B इन्वर्स यहाँ पर RHS में भी मल्टीप्लाई हो गया है। I की आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो सेम मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है। हमने A इन्वर्स और B इन्वर्स से मल्टीप्लाई इसलिए किया था, हमारे पास RHS में I था, और हमें लाना था RHS में B इन्वर्स A इन्वर्स, ठीक है। इस तरीके से प्रूव हो जाता है। तो ये तो हो गई है थ्योरम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसकी हेल्प से मैं बताता हूँ। ये मैट्रिक्स मुझे दी गई है A मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/2। अब आपको जो है इसमें ऑपरेशन लगाना है और आपको इसका इन्वर्स निकालना है। चलिए बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। तो आप क्या करते हो, किसी भी उसके लिए आप मैट्रिक्स लिखते हो A इज इक्वल्स टू IA। अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, रो ऑपरेशन के लिए क्या करते हो, आप A इज इक्वल्स टू I लिखते हो, IA लिखते हो, और कॉलम ऑपरेशन के लिए आप क्या लिखते हो, A इज इक्वल्स टू AI, ठीक है। A इज इक्वल्स टू AI लिखते हो आप कॉलम ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पर आप इसके लिए लिखते हो रो ऑपरेशन के A इज इक्वल्स टू IA। तो यहाँ पर मैं कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ इस मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते हो, बहुत सारे ऑपरेशन लगाते हो, और कंसेप्ट क्या होता है, इस I और A को चेंज करना होता है, और इस A को आपको चेंज करना होता है I में, ठीक है। ये कुछ मैट्रिक्स है, आपको इसको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर ये तो A एज इट इज रहता है, ये A सिर्फ नाम है, सिर्फ मैट्रिक्स का नाम है, ये एज इट इज रहता है। और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ B मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है, हमें नहीं पता कि वैल्यूज क्या होने वाली है, कुछ अननोन मैट्रिक्स में चेंज हो जाती हैं। तो ये B होता है ना, ये ही इनवर्स होता है, ये B होता है इनवर्स किसका, A का, ठीक है। यहाँ पर जब आपने इस मैट्रिक्स को A को I में चेंज किया है तो I भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली किसी ना किसी मैट्रिक्स में, क्योंकि जब आप ऑपरेशन लगाने वाले हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो A और I में LHS और RHS में इक्वली लगने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये A है, यहाँ पर देखो इसमें इसको आप चेंज करते हो I में, ठीक है, और I चेंज हो जाता है किसी दूसरी मैट्रिक्स B में, ठीक है। और यहाँ पर ये A एज इट इज और B यहाँ पर भी इनवर्स सेम रहता है। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही ये सॉल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23। तो एग्जाम्पल नंबर 23 को मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमें हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स दी गई है, 2/2 और 1 2 2 -1। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं A इज इक्वल्स टू IA, A इज इक्वल्स टू IA लिख दिया है। अब आपको पता है यहाँ पर ये मैट्रिक्स A की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए 1 2 2 और -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 पता होता है आपको, I 1 0 0 1 और A एज इट इज। अब आपको ये वाली मैट्रिक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो मैं कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैं रो 2, ये आपकी R1 और ये R2 है, ये पहली रो है और ये सेकंड रो है।
मैं R2 में ऑपरेशन लगाता हूँ। सबसे पहले लिखते कैसे हैं, जिस मैट्रिक्स जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हो R2 वो लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो, ठीक है, अगेन आप वही मैट्रिक्स लिखते हो जिसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो। कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरी R2 में से अगर मैं यहाँ पर देखो ये 2 है, इसमें से -2 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। इसलिए मुझे क्या करना है, R2 में से -2 पूरी रो में मल्टीप्लाई करना है R1। आप -2 यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको रो में ही ऑपरेशन लगाना होगा। अगर आपको याद है थर्ड वाला मैंने ऑपरेशन बताया था, RI प्लस KRJ, उस तरीके के ऑपरेशन लगाया है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर R1 में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, R1 सिर्फ एज इट इज रहेगी। R2 में क्या हो जाएगा, 2 - 2R1, 2 - 2 क्या हो जाता है 0। ऐसे ही -1 और -2 × 2, तो यही क्या हो जाएगा -1 और -4, ये आपके पास -5 आ जाता है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो चेंज हो जाएगी, ये 1 0 एज इट इज, रो 1 एज इट इज, 0 - 2 तो ये -2 और 1 - 2 × 0 ये 0 जाता है तो 1 नहीं रहता है और ये यहाँ पर एज इट इज। तो अब आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है, 1 2 0 -5 और आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 -2 1 A एज इट इज। अब यहाँ पर ये 1 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पर इसको भी आपको 0 बनाना है और इसको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए सिर्फ आपको -5 से अगर डिवाइड कर दूं मैं, R2 में क्या डिवाइड कर दूं मैं, R2 में मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट की कर देता हूँ -1/5 की, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जब आपने मल्टीप्लाई की है R2 में, जब आप -1/5 से मल्टीप्लाई करते हो 0 में, तो ये तो 0 एज इट इज ही रहने वाला है और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये R1 तो एज इट इज और ये -1/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल 2/5 बचता है और यहाँ पर ये -1/5 और ये A। अब आपका सिर्फ ये नंबर रह गया है, ठीक है, जिसको आपको 0 बनना है। तो अगर मैं R1 में से -2R2 कर देता हूँ, अब मैं R1 के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 - 2R2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 - 2 × 0 आप करोगे तो 1 ही रहता है, 2 - 2 करते हो तो 0 आता है और ये 0 और ये 1। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 - 2R2, 1 - 4/5 हो जाएगा और ये आंसर आता है आपके पास 1/5। ऐसे ही 0 - 2R2, 0 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा और ये आपके पास 2/5 और ये वैल्यूज 2/5 और -1/5 एज इट इज। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन गई है आइडेंटिटी और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आ गई है B, ये ही आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, इनवर्स है इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।